तुम्हें पता है कि टेनगेन के इन तीनों चूहों का नाम क्या है? और क्या तुम्हें पता है कि ग्यूतारो की कमर इतनी ज्यादा पतली क्यों है? या फिर टेनगेन अपनी इन दोनों स्वॉर्ड्स को रैप करके क्यों रखता है? और अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो भाई तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इसलिए अब चुपचाप से कोने में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बता के ही घर भेजूंगा। सबसे पहले टेनगेन अपनी इन स्वॉर्ड्स को रैप करके इसीलिए रखता है क्योंकि इन स्वॉर्ड्स का साइज पूरे एक तांजीरो जितना है, जिस वजह से इन स्वॉर्ड्स का एक परफेक्ट केस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से टेनगेन इनको केस में रखने की बजाय रैप करके रखता है। ये फैक्ट काफी ज्यादा फनी होने के साथ साथ आज तुम्हारी आंखें भी खोल देगा, क्योंकि जिस एंटाई शब्द को तुम काफी ज्यादा गलत वे में लेते हो उस एंटाई शब्द का मतलब असल में परवर्ट होता है। हाँ, मतलब ये वर्ड भी थोड़ा थोड़ा उसी चीज को सिंबलाइज करता है, लेकिन ये कम्प्लीटली वो नहीं है। और तुम इस चीज का पता क्लियरली इस सीन से लगा सकते हो, क्योंकि जब टेनगेन इन लड़कियों को बटरफ्लाई मेंशन में से उठाकर ले जा रहा होता है तब ये तीनों लड़कियां इसको हैंटाई हैंटाई करके बुलाती हैं। और हैंटाई का रियल मतलब होता है परवर्ट। और भाई अब तक तुम्हें हैंटाई का मतलब नहीं पता तो बाबू ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है, लेकिन अगला फैक्ट क्लियरली तुम्हारे लिए ही है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज कर दो भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब मैं स्क्रीन से बाहर आके तुम्हारे हाथों से फोन छीन लूंगा तब सब्सक्राइब करोगे क्या? तुमने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि ग्यूतारो की कमर इतनी ज्यादा पतली क्यों है। ग्यूतारो की इतनी ज्यादा पतली कमर देखकर किसी को भी ये लगेगा कि ग्यूतारो पार्ट टाइम में बार में डांस भी करता है, लेकिन रियलिटी में ये उसकी ह्यूमन लाइफ को दर्शाता है कि कैसे उसकी जिंदगी पूरी भूखमरी में बीती थी। उसे कभी भी वो चीजें नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए थी, जिसकी वजह से डीमन बनने के बाद उसकी ये पतली कमर उसके पूरे ह्यूमन लाइफ को दर्शाती है। सीजन 2 की फाइट में जब ग्यूतारो तांजीरो को बहुत ज्यादा बुली कर रहा होता है तब वो उसे कुछ ये वर्ड्स बोलता है। अब देखते देखते फैंस को तो यही लगा होगा कि ग्यूतारो सिर्फ मजे मजे में ये वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत बड़ा डीप मीनिंग छुपा हुआ है। क्योंकि जब ग्यूतारो ह्यूमन था तब उसके आसपास के लोग उसे सेम इन्हीं वर्ड्स से बुलाते थे। उसी दिन से ग्यूतारो के मन में ये मेंटालिटी पैदा हो गई कि कोई भी तुमसे नीचे होगा तो तुम्हें उसे इसी वर्ड से बुलाना है। एंड ऑल्सो ग्यूतारो अपने विक्टिम्स को एकदम से नहीं मारता, वो उन्हें टॉर्चर करता है। और इसी कारण से ग्यूतारो वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डीमंस में से एक है। डीमन स्लेयर में हमें ये बताया गया है कि ब्रीथिंग स्टाइल के विजुअल्स जो हम देखते हैं वो सिर्फ यूजर की एक इमेजिनेशन होती है। तो फिर आखिर कैसे रेनगोकू ने इस सीन में अपनी फ्लेम ब्रीथिंग से आकाजा के पंचेस को डॉज कर लिया था, या फिर कैसे ज़ेनित्सु ने अपनी थंडर ब्रीथिंग से इन्फिनिटी कैसल में क्रैक ला दिया था? और अगर सच में ये विजुअल सिर्फ डीमन स्लेयर की एक इमेजिनेशन होते हैं तो फिर ग्योको मुइचिरो की मिस्ट में कुछ देख क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी तो एक ब्रीथिंग स्टाइल ही था ना। अब देखो, गलती एक बार हो सकती है या 2 बार हो सकती है, लेकिन 3-3 बार एनिमेटर्स गलती नहीं करेंगे। मतलब या तो वो स्टेटमेंट ही गलत है जो कहती है कि ब्रीथिंग स्टाइल सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है, या फिर सच में ये एनिमेटर्स की ही गलती है। और जो सवाल मैंने तुमसे शुरुआत में पूछा था कि आखिर टेनगेन के इन तीनों चूहों का नाम क्या है, उसका आंसर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो टेनगेन के इन तीनों चूहों का नाम निंजो, पोची और हिनो है। और एक और कमाल का फैक्ट ये है कि ये तीनों टेनगेन की तीनों वाइफ्स के एक एक पेट है। और क्या तुमने इन्फिनिटी कैसल मूवी में ये चीज नोटिस करी थी कि जब शिनोबू मरती है तो सभी क्रोज पूरे इन्फिनिटी कैसल में न्यूज फैला देते हैं कि शिनोबू कोचो मर चुकी है। लेकिन शिनोबू के मरने के बाद जब ज़ेनित्सु काइगाकू से लड़ता है और उसे अकेले ही हरा देता है तो इन्फिनिटी कैसल में हमें कोई भी कौवा ये बताते हुए नहीं दिखता कि ज़ेनित्सु ने अपर 6 को हरा दिया है। मतलब भाई थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए थी ना भाई की, उसने अपर मून 6 को हराया था। बल्कि जब गियो और तांजीरो ने मिलकर आकाशा को हरा दिया था तो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डीमन स्लेयर में फीमेल कैरेक्टर्स की क्लोथिंग कितनी ज्यादा रिवीलिंग है, लेकिन डीमन स्लेयर के चाइनीज वर्जन में इसको एडिट करके ठीक कर दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो एक अच्छी ही चीज है, क्योंकि अब चाइना वाले पूरी फैमिली के साथ मिलकर डीमन स्लेयर को देख पाएंगे। एंड फाइनली अब आखिरी वाला फैक्ट बताने से पहले प्लीज भाई तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ वॉइस ओवर दे के मेरा गला सूख गया है। तुमने इन्फिनिटी कैसल में ये चीज तो देखी होगी कि नेजुको को 3 लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो कि थे टेनगेन, उरोकोदाकी और रेनगोकू के फादर। लेकिन असल में वो तीनों वहाँ नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसको मारने के लिए थे, क्योंकि इनकेस अगर डीमन स्लेयर्स मुजान के हाथों मारे जाते तो पक्का मुजान नेजुको को लेने जरूर आता। और ये बात वो तीनों अच्छे से जानते थे कि वो तीनों मुजान का सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अगर इनकेस मुजान नेजुको को कैप्चर करने आ जाता तो वो तीनों मिलकर नेजुको को मार देते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डीमन अगर सन से इम्यून है तो उसका सर काटने पर वो मरेगा। लेकिन हाँ, अगर वो डीमन मरना चाहे तो ही वो मरेगा, वरना वो रीजनरेट कर जाएगा। एंड ऑब्वियसली नेजुको प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मरना ही चाहती। और बस भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।